इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते। सियासत की लड़ाई में बयानों की अहमियत उतनी ही है जितनी युद्ध में हथियारों की, मगर हर हथियार को चलाने का एक तरीका होता है, वरना हथियार चलाने वाले के लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव के साथ हुआ, जब उन्होंने ओपी राजभर के बयान पर पलटवार करते हुए सियासत का दामन छोड़कर व्यक्तिगत हमले का मोड़ ले लिया। देखिए, आजमगढ़ के 10 सीट एनडीए गठबंधन हम सब लोग मिलकर के जीतेंगे। हाँ, ओम प्रकाश राजभर अभी एक रैली किए गए कि 10 में से 10 सीट हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का हाल 2017 से बुरा होगा। अच्छा, वैसे तो इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते। इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते जो इस तरीके की बात करें, और वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक थे। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का ये बयान यूपी में 2027 चुनावों को लेकर बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच आया। सियासी लड़ाई में अक्सर वार पलटवार का दौर देखने को मिलता है, मगर जब सियासी लड़ाई व्यक्तिगत रूप ले लेती है तो बवाल भी होता है और कई सवाल भी उठते हैं। पीडीए के बाद फिर क्यों राजभर को दिया छोटा करार? सपा खुद को पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा संरक्षक मानती है। सपा हर मन से पीडीए को आगे बढ़ाने की बात करती है। ऐसे में सपा का राजभर को छोटे स्तर का कहना कई सवाल खड़े करता है। सपा के इस बयान को पीडीए की परिभाषा पर उल्टा माना जा रहा है। ओपी राजभर सपा के पीडीए फॉर्मूले को पहले ही नकली करार दे चुके हैं। पीडीए का असली मतलब उन्होंने परिवार, डिम्पल और अखिलेश कहा है। ओपी राजभर पर शिवपाल सिंह यादव के बयान ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब पीडीए फॉर्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी जब 2027 के चुनावों को लेकर सपा ने अहम पदों को भरा था, तब उन पदों पर पीडीए की हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठे थे। सपा का सियासी सहारा, पीडीए महज नारा। यूपी के 18 मंडलों में सपा के कुल 97 जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हैं। इनमें से सभी की स्थिति देखें तो महज 2 पद ही खाली हैं, लेकिन 95 जिला अध्यक्ष के पद भरे हैं। वहां पीडीए की हिस्सेदारी पर सवाल है। मौजूदा 95 जिला अध्यक्षों में सबसे ज्यादा 44% मतलब 42 यादव हैं। दूसरे नंबर पर 24 मुस्लिम हैं। यूपी में दलित आबादी 20 से 21% है, लेकिन सपा में सिर्फ 3 दलितों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। फिर सामान्य से सिर्फ 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग से 19 लोग जिला अध्यक्ष हैं। दरअसल सपा यूपी में लगातार 2 विधानसभा के चुनाव हार चुकी है, लेकिन 2022 में यूपी की सत्ता की दौड़ में पिछड़ने के बाद भी सपा ने पीडीए का नारा देना शुरू किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे इस नारे के बलबूते सफलता भी मिली और यहीं से अखिलेश यादव ने इस नारे को अपनी सियासत का जरिया बना लिया। पीडीए नारे का सपा को कैसे फायदा मिला? पीडीए फॉर्मूला से सपा की सीटें 2024 में 7 गुना बढ़ी। पीडीए फॉर्मूले से सपा का वोट प्रतिशत 15% बढ़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा की मात्र 5 सीटें आई थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा का वोट प्रतिशत 18.1 था, जबकि 24 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा का वोट प्रतिशत बढ़कर 33.8 हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए फॉर्मूले पर सपा ने अपना परचम बुलंद किया था, अब उस फॉर्मूले पर सपा 2 बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। हालांकि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए
भले ही अभी साल भर से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन सियासी बयानों के लहजे अभी से बेहद सख्त हैं। 2027 के महासमर में सपा अपने 10 साल के सियासी वनवास को खत्म करने की कवायद में है, तो बीजेपी सूबे में सत्ता की हैट्रिक जमाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।